हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और हमने पिछली क्लास में आपके जो हिमालय है, हिमालय की बेसिक जो व्याख्या की थी कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और किस देश में हिमालय को किस नाम से जानते हैं। और ट्रांस हिमालय की हमने बात की थी कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का भाग हैं और हिमालय से पहले ही इनका निर्माण हो चुका था। जब तैथिस सागर था उस समय भी ये मौजूद था ट्रांस हिमालय। और जास्कर श्रेणी का बढ़ा हुआ रूप जो तिब्बत में है, ये बताया था कि इसको ही कैलाश पर्वत कहा जाता है। और म्यांमार में जो हिमालय है उसको अराकान योमा, और पाकिस्तान में जो हिमालय है उसको सुलेमान, और अफगानिस्तान में जो हिमालय है उसको हिंदू कुश पर्वत के नाम से जाना जाता है। और हिमालय की जो 3 जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के नाम से जाना जाता है। इतनी बातें हमने पीछे की क्लास में बातचीत की थी और बताया भी था कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। कोवर का सिद्धांत भी बताया हमने और हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी बताया था। आज बात करेंगे हम हिमालय पर महत्वपूर्ण चोटियों की। और जो आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, आप ऐसे ही इसको बना लेंगे अपने पेज पर, जिससे कि आप जब हाथ से इसको बनाएंगे तो आपको याद रहेगा और इनकी लोकेशन है वो आपको याद रहेंगी कि लोकेशन कहाँ है इनकी। क्योंकि लोकेशन जब आपको पता रहेगी, आप 2-4 बार इसको देखेंगे तो ये लोकेशन से बहुत जल्द याद होगा। तो आज हम बात करेंगे हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियों की। आपको पता ही है कि ये वाला जो श्रेणी है ये काराकोरम है, और ये वाली जो श्रेणी है लद्दाख है, और ये वाली जो श्रेणी है जास्कर है। ये वाली श्रृंखला बृहत हिमालय की है, ये वाली मध्य हिमालय की है, और ये वाली शिवालिक की है। इतनी बातचीत हम कर चुके थे। तो ये जो आपको ये ट्रिंगल जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली ट्रिंगल नहीं है, इसको आप चोटी मानेंगे। ये सिंबल है चोटी का, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम हिमालय की चोटियों की। तो जो सबसे पश्चिमी चोटी है वो है नंगा पर्वत। इस चोटी का नाम है नंगा पर्वत और ये भारत में स्थित है। और अब कभी भी पूछ ले, पहले ये जम्मू कश्मीर था, आज लद्दाख है। तो कभी भी पूछ ले आपसे किस राज्य में है ये, तो लद्दाख। किस स्टेट में है ये? लद्दाख में है। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी। सवाल 2 बनेंगे। एक तो हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। किस राज्य में स्थित है? स्टेट में। सवाल यही बनेगा कि हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। और किस राज्य में स्थित है? लद्दाख में। इससे ज्यादा सवाल यहां से नहीं बनेगा चोटियों से। ये जो आपको ये जो चोटी दिखाई दे रही है इसको कहते हैं K2। K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन, इसी को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। तो भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है ये वाली। इसकी जो लंबाई है 8611 मीटर है। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये हिमालय की 5 सबसे ऊंची चोटियां हैं। ये हिमालय की 5 सबसे ऊंची चोटियां हैं। आप जानते ही हैं कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है हिमालय की? माउंटेन एवरेस्ट, 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। किताबों में अभी यही लिखा हुआ है, लेकिन जो वर्तमान में इसकी ऊंचाई मापी है, जो चीन ने इसकी ऊंचाई की जो घोषणा की है वो 8852 मीटर की घोषणा की है कि ये 4 मीटर और ऊंची हो गई है। दूसरे नंबर पर आती है K2, 8611 मीटर है इसकी ऊंचाई। तीसरे नंबर पर आती है कंचनजंगा, इसकी 8598 मीटर है। फिर है मकालू, 8411 मीटर है। और धौलागिरी 8172 मीटर है। आप ये 5 चोटियां याद रखेंगे
क्योंकि अभी तक सवाल नहीं बना, लेकिन बन सकता है कि चोटियों को ऊंचाई के साथ आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाइए, तो कोई भी सवाल वो बनाया जा सकता है। ठीक है, तो जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये वाली जो चोटी है, तो यहाँ कौन सा स्टेट है? लद्दाख। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये लद्दाख में है। मैं जो बोल रहा हूँ आप अपने नोट्स में साथ ही साथ मेंशन करेंगे। आप छोटा सा एक हेडिंग डालो K2 और K2 के डैश लगाओ, ऐसे करके K2 लिखो और ऐसे डैश लगाओ। जो मैं पॉइंट बोलता जाऊँगा आप उनको K2 में लिखते जाएंगे, जिससे कि आपको, और ये चित्र बना लेंगे आप अपने पर, जिससे कि आपको ये पता रहे कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं से भी सवाल आते हैं। तो K2 का क्या विशेषता है? नंगा पर्वत का विशेषता तो हमने बता ही दिया, हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी और लद्दाख स्टेट में है, और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है, ये बता ही दिया है। अब बात करते हैं K2 की। तो K2 ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पहली विशेषता है इसकी कि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी विशेषता है इसकी कि ये जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये हिमालय की चोटी नहीं है, ये ट्रांस हिमालय की चोटी है। ये हिमालय की चोटी नहीं है, ये ट्रांस हिमालय की चोटी है। क्योंकि हमने बता दिया था कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों श्रेणियां ट्रांस हिमालय की हैं, और ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, तो इसकी एक और विशेषता हुई कि ये ट्रांस हिमालय की चोटी है, हिमालय की चोटी नहीं है। गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसकी ये 3 विशेषता हैं और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम राकाकोसी चोटी की। इसकी भी अपनी विशेषता है। तो राकाकोसी जो चोटी है, इसकी पहली विशेषता तो आपको यही दिखाई दे रही है कि ये लद्दाख में है। ये भी लद्दाख में है, ये भी लद्दाख में है। इसकी दूसरी विशेषता ये है कि यह लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। दूसरी विशेषता है इसकी कि यह लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। जैसे आपने पहाड़ों को देखा होगा, पहाड़ ऐसे बने हुए होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे बने हुए। लेकिन जो राकाकोसी पर्वत है, ये बिल्कुल इतना तीव्र ढाल है कि ये ऐसे बना हुआ है, बहुत तीव्र ढाल है इसका। सामान्य पर्वत ऐसे बने होते हैं, उनका ढाल इतना तीव्र नहीं है, इसका ढाल बहुत तीव्र है। तो यही क्वेश्चन बनता है इससे कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो राकाकोसी किस स्टेट में स्थित है? लद्दाख स्टेट में स्थित है। किस पहाड़ी पर, किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। इतनी बातें बनती हैं यहाँ से। एक सवाल और बन जाता है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये सिंधु नदी, और मैंने यहाँ लिख दिया है श्योक नदी। इसको भी आप समझिए। सिंधु नदी तिब्बत से निकलती है राकस्थल झील से, और यहाँ से बहती हुई, और ये जो नंगा पर्वत है, इस चोटी के बिल्कुल दक्षिण से गॉर्ज का निर्माण करती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो जो श्योक नदी है, एक सवाल बना था कि श्योक नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो काराकोरम और लद्दाख। तो श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है, और यह सिंधु की एक सहायक नदी है। ये बात क्लियर हुई। फिर एक सवाल बनता है कि सिंधु नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो ये बहती है लद्दाख और जास्कर। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। और ये जो दिखाई दे रहा है सिंधु के ऊपरी साइड में, सिंधु के दाहिने तट पर, यही है लेह। तो लेह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है और सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
इन चोटियों की बात की हमने और श्योक नदी और सिंधु नदी की बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं हम सबसे इसकी पूर्वी जो चोटी, ये जो दिखाई दे रही है आपको नामचा वरवा, तो एक हेडिंग डालिए छोटा सा, नामचा वरवा चोटी और डैश लगा के लिखिए। पहली लाइन लिखेंगे आप कि नाम यह तिब्बत में स्थित है, ये भारत में नहीं है। दूसरी है कि यह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है, यह हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। तो सबसे पूर्वी चोटी नामचा वरवा, सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत से नामचा वरवा तक की लंबाई कितनी है हिमालय की, मतलब पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई। तो पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई जो है हिमालय की वो 2500 किमी है, वो 2500 किमी है, तो 2500 किलोमीटर की लंबाई है हिमालय की, 2500 किलोमीटर की लंबाई। और ये लंबाई कहाँ से कहाँ तक है, नंगा पर्वत से नामचा वरवा तक, क्योंकि सबसे पूर्वी चोटी नामचा वरवा, सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत। ठीक है, उसकी यही दो विशेषताएं हैं, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है और तिब्बत में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, चोटियों की बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे हम कंचनजंगा की। यहाँ आ गए तो अब छोटा सा हेडिंग डालिए कंचनजंगा, और कंचनजंगा में आप लिखिए यह सिक्किम में स्थित है। यह सिक्किम में स्थित है। बेसिकली यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। आप ऐसे लिखिए, यह सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सवाल क्लियर हुआ कंचनजंगा का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इनमें आपको कुछ याद नहीं करना है, बस इनका लोकेशन ध्यान रखना है आपको कि कौन सी चोटी कहाँ है। जैसे आपको दिखाई दे रही है ये कंचनजंगा, ये मैंने बता दिया कि ये यहाँ सिक्किम है और ये नेपाल है। तो ये नेपाल और सिक्किम की सीमा रेखा पर है, लेकिन इससे आगे की है मकालू, इससे आगे की है माउंटेन एवरेस्ट, इससे आगे की है मसालू, इससे आगे की है धौलागिरी, इससे आगे की है अन्नपूर्णा। और ये जो पांचों आपको जो चोटियां दिख रही हैं ये नेपाल में हैं। ये कहाँ हैं, नेपाल में। तो ये पांचों चोटियों की जो लोकेशन है वो नेपाल में है। आप इन चोटियों की लोकेशन ध्यान रखेंगे और इनका क्रम भी ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कौन सी है कंचनजंगा, उसके बाद मकालू, एवरेस्ट, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा। ये पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, ये क्रम आपको ध्यान रखना है बस। इनमें और कुछ नहीं याद रखना, बस क्रम याद रखना है। और माउंटेन एवरेस्ट में मैंने आपको बता ही दिया है कि एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। बस माउंटेन एवरेस्ट तो आप जानते ही हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट। नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल के लोग सागरमाथा के नाम से जानते हैं या सागरमाथा कहते हैं। और माउंटेन एवरेस्ट को तिब्बत में चोमालुंगमा कहते हैं। और चोमालुंगमा का जो हम हिंदी अर्थ निकालते हैं उसे कहते हैं पर्वतों की रानी, उसे कहते हैं हम पर्वतों की रानी। तो माउंटेन एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, 8,848 मीटर लंबाई, वर्तमान में चीन 52 इसको बताती है। और सागरमाथा नेपाल में कहते हैं और चोमालुंगमा तिब्बत में इसको कहा जाता है। और चोमालुंगमा को हिंदी में कहते हैं हम पर्वतों की रानी। यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं, अभी सवाल बन सकता है कि एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट किन दो चोटियों के बीच में है, तो मकालू और मसालू, ये बन सकता है। सवाल बन सकता है धौलागिरी कहाँ स्थित है, नेपाल में। अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है, नेपाल में। ये सवाल बनते हैं। आगे बात करते हैं हम
इन चोटियों की ये जो 3 चोटियां आपको दिखाई दे रही हैं, तो जो ये 3 चोटियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली जो चोटी है इसको कहते हैं हम नंदा देवी। इसको क्या कहते हैं? नंदा देवी। ये पर्यटन स्थल है उत्तराखंड का। त्रिशूल, बंदरपूछ और नंदा देवी तीनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। तीनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। तो नंदा देवी, लोकेशन ध्यान रखना है इनका कि नंदा देवी ये वाली है, बीच में त्रिशूल है और पश्चिम में बंदरपूछ है। ये तीनों चोटियों का आप लोकेशन ध्यान रखेंगे। और ये पर्यटन स्थल हैं उत्तराखंड के। और उत्तराखंड में 2 महत्वपूर्ण चोटियां और हैं, एक बद्रीनाथ चोटी और एक कामेत। एक कामेत और एक बद्रीनाथ चोटी उत्तराखंड में स्थित हैं। तो ये 5 चोटियां आपको उत्तराखंड की याद रखनी है। ये 5 चोटियां कहाँ हैं? उत्तराखंड में। नंदा देवी तो आप जानते हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, एक बंदरपूछ है और एक त्रिशूल है, एक बद्रीनाथ है और एक कामेत है। तो ये 5 चोटियां उत्तराखंड में हैं और ये उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों के लिए फेमस हैं। आइए और आगे बढ़ते हैं। बस चोटियां हो गई, इतनी ही चोटियों को इसमें दर्शाया गया है। आपको सभी चोटियां नहीं पढ़नी है, बस महत्वपूर्ण चोटियों को आपको पढ़ना है और इन्हीं से ज़्यादातर सवाल बने हैं और इन्हीं से ही बनते रहेंगे। एक बार मैं चोटियों को रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत लद्दाख स्टेट में स्थित है और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी है। राकाकोसी लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है और लद्दाख स्टेट में है। K2 लद्दाख स्टेट में है, काराकोरम श्रेणी पर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं नामचा बरवा, तिब्बत में स्थित है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है। फिर कंचनजंगा की बात करते हैं तो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद है मकालू। फिर उसके बाद माउंटेन एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में इसको सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में इसको चोमालोंगमा यानी पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद है मसालू, उसके बाद धौलागिरी और अन्नपूर्णा। ये चोटियां नेपाल में फेमस हैं। और उत्तराखंड में त्रिशूल, नंदा देवी, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, कामेत ये चोटियां फेमस हैं उत्तराखंड की। उसके बाद हिमालय में उत्तराखंड में 2 ग्लेशियर हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे बस। ग्लेशियर हैं 2, गंगोत्री, यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकली है और गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली है। और ये दोनों ग्लेशियर कहाँ हैं? ये उत्तराखंड में हैं। बस ये 2 ग्लेशियर ध्यान रखेंगे आप उत्तराखंड के। और आइए कुछ अन्य बातें भी कर लेते हैं हम। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, फिर 2-4 बातें इसके बारे में समझानी भी हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो हिमालय है वो नवीन बलित मोड़दार पर्वत है। यहीं मैं 1-2 सवाल और बता दूं आपको, वो आगे भी आएगा। वैसे विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली भारत में, विश्व का सबसे नवीन पर्वत हिमालय भारत में, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि आप जितना हो सके उतना आप अपना नोट्स बनाइए और अपने नोट्सों को ही आप बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे कि नोट्सों से ज़्यादा फायदा मिलता है। आइए आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको एक पर्वत श्रृंखला जब पीछे वाली जो क्लास है बेसिक, उसमें बताया था कि जो महान हिमालय है वो पूरा एक श्रेणी में है, शिवालिक जो है वो पूरा एक क्रमबद्ध श्रेणी में है। लेकिन जो मध्य हिमालय है वो ऐसे छोटी छोटी श्रेणियों में टूटा हुआ है, मतलब एक पूरा जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे यहाँ से श्रेणी आई, यहाँ नहीं है, फिर यहाँ थोड़ा खाली जगह है, मतलब वहाँ पर्वत नहीं है, फिर थोड़ा पर्वत के रूप में आगे हुआ, फिर पर्वत नहीं है। तो ऐसे ये रास्ते इसमें बने हुए हैं थोड़ा, तो ये कटा हुआ है, ये ऐसे नहीं है पूरा जुड़ा हुआ। तो ये जो कटी हुई श्रेणियां हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इनको अलग अलग नाम से
जाना जाता है। तो जो मध्य हिमालय की जो सबसे पश्चिमी जो श्रृंखला है इसको कहते हैं हम पीर पंजाल। इसको कहते हैं हम पीर पंजाल। बेसिकली ये जम्मू कश्मीर में है, ये जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद है दूसरी, इसको कहते हैं हम धौलाधार पर्वत श्रेणी। ये बेसिकली हिमाचल में है, ये बेसिकली हिमाचल में है। और मसूरी उत्तराखंड में है, ये वाली, ये वाली उत्तराखंड में है। 3 हैं भारत में, बहुत ही फेमस हैं। बस यही पूछेगा आपको कि पीर पंजाल किस हिमालय की पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो मध्य हिमालय की। सबसे पश्चिमी है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और धौलाधार कहाँ है, हिमाचल में है, वही मध्य हिमालय की है। और मसूरी उत्तराखंड में है, वही मध्य हिमालय की है। और ये जो दिखाई दे रही है आपको, ये वाली मध्य हिमालय की, इसको नेपाल में कहते हैं महाभारत श्रेणी। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि नेपाल में हिमालय को महाभारत श्रेणी भी कहा जाता है। ये सवाल बना है कई बार कि महाभारत श्रेणी कहाँ स्थित है, नेपाल में, या फिर हिमालय को नेपाल में किस नाम से और जाना जाता है, तो महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आइए और कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे हिमालय दक्षिण में मुड़ता है, इधर तो आपको बता दिया था कि पाकिस्तान में सुलेमान है, और दूसरी श्रृंखला इसकी अफगानिस्तान में हिंदू कुश है। ऐसे ही 2 श्रृंखलाओं में यहाँ टर्न लिया है इसने। तो पहली श्रृंखला तो यहाँ होके निकल गई है, म्यांमार होके, उसको अराकान योमा कहते हैं। और जो एक और श्रृंखला है वो ऐसे छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में टूट गई है। तो जो ये वाली जो श्रृंखला है इसको कहते हैं हम पटकाई बूम। और जो पटकाई बूम है वो अरुणाचल में है। ये बहुत बार सवाल बना है कि पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ है, अरुणाचल में है, हिमालय का ही भाग है। दूसरी है नागा, नागालैंड में है। तो नागा पहाड़ी नागालैंड, मणि पहाड़ी मणिपुर, और मिजो पहाड़ी मिजोरम। उन्हीं के नाम पर इनको नाम दिया गया है। और आप इनका क्रम ध्यान रखेंगे, सबसे नीचे मिजो, उसके ऊपर मणि, उससे ऊपर नागा, उससे ऊपर पटकाई बूम। ये क्रम भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्रम कई बार पूछ लिया है। उत्तर से दक्षिण लगवाता है इस क्रम को, कि निम्न पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की तरफ आप क्रम लगाइए। तो अरुणाचल में पटकाई बूम आप लिख लेंगे, ये अरुणाचल में है पटकाई बूम। नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणि पहाड़ी मणिपुर में, और मिजो पहाड़ी मिजोरम में। आइए और कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं। आप जो पढ़ते हैं, एक सवाल पढ़ते हैं कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो आप पढ़ते हैं कि रॉकी, या रॉकी ही है शायद, नहीं एंडीज है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत एंडीज है। लेकिन एक सवाल यहाँ बनता है कि हिमालय की स्थिति भी आती है। विश्व का सबसे लंबा पर्वत पश्चिम से पूर्व में कौन सा है, तो है हिमालय। क्योंकि जो रॉकी है वो ऐसे है, जो एंडीज है वो ऐसे है, वो उत्तर से दक्षिण है, वो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले हुए हैं, और हिमालय पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। तो सवाल बनेगा आपको एक कि विश्व का सबसे कौन सा लंबा पर्वत है जो पश्चिम से पूर्व की तरफ विस्तारित है, तो हिमालय। तो ये बात समझ पा रहे हैं आप कि पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ या पूर्व से पश्चिम की तरफ फैला हुआ विश्व का सबसे लंबा पर्वत हिमालय। एक सवाल क्लियर हुआ आपका। और एक सवाल और बनता है कि आप देख रहे हैं हिमालय यहाँ चौड़ा है और यहाँ पर सकरा होता गया है हिमालय। तो एक सवाल बनता है कि हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा है और पूर्व में सकरा होता गया है। तो ये भी आप लिखना चाहें लिख लें कि हिमालय पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूर्व में सकरा। कहने का मतलब है कि ऐसे गया है, ऐसे तीनों श्रेणियां ऐसे चली गई हैं।
पश्चिम की तरफ चौड़ाई ज़्यादा और पूर्व की तरफ चौड़ाई कम, सकरा होता गया है। लेकिन जैसे जैसे हिमालय पूर्व की तरफ सकरा होता गया है वैसे वैसे उसकी ऊंचाई औसतन बढ़ती गई है। तो जितनी भी आप ऊंची चोटियां देखेंगे वो ज़्यादातर यहीं हैं, पूर्व की साइड में, हिमालय में। K2 हिमालय की नहीं है, ट्रांस हिमालय की है। तो जितनी भी पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते जाएंगे सामान्यतः पूर्वी साइड में ही हिमालय में ऊंची चोटियां हैं और विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटी हिमालय पर ही स्थित है। ठीक है, तो हिमालय पश्चिम में चौड़ा है और पूर्व में सकरा है। हिमालय पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक ऊंचा है, ये भी सवाल बन सकता है। और एक हिमालय का महत्व है, मैं आपको बता रहा था, किसी क्लास में बताया था जो इसी में, कि जो भारत की जलवायु है, जो भारत की जलवायु है उसको हिमालय बांटता है। जैसे जब बेसिक क्लास में बताया था आपको कि कर्क रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा और आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, ये वाली रेखाएं जलवायु विभाजक हैं, लेकिन भारत में हिमालय जलवायु विभाजक है। क्यों? क्योंकि ये इतना ऊंचा है कि जब पश्चिम से ये हवाएं आती हैं ठंडी सर्दी के मौसम में, तो ये उनको रोक लेता है और भारत में जितनी ठंड पड़नी चाहिए ठंड के मौसम में उतनी ठंड नहीं हो पाती, उसकी अपेक्षा मौसम गर्म रहता है। इसलिए भारत की जो जलवायु है उसको हिमालय ने डिवाइड किया है। और जलवायु आपको बता ही दी है, उष्ण मानसूनी प्रकार की है। और हिमालय की जो पूर्व में ये जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं आपको, ये पटकाई-बूम, नागा, मणि, मिजो, ये हिमालय की पहाड़ियाँ हैं और उन राज्यों के नाम पर ही इनको नाम दे दिया गया है। पटकाई-बूम अरुणाचल में है। और ये चोटियाँ ध्यान रखेंगे आप, और उत्तराखंड की 5 चोटियाँ ध्यान रखेंगे, बद्रीनाथ, कामेर, बंदरपूंछ, नंदा देवी, त्रिशूल। और क्लास को आज हम यहीं रोकते हैं। और यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और आप ये ऐसे नक्शा बनाएंगे, आप मैप बनाएंगे, मैप पर ये सजाएंगे जिससे कि आपको इनकी लोकेशन पता रहे, कौन सी चोटी कहाँ है। धन्यवाद।